हेलो बच्चों, आईटीएफ में आगे चलते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई फॉर्मूला। टी इनवर्स एक्स प्लस टी इनवर्स वाई फॉर्मूले का मतलब क्या है कि अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/7, तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो इन दोनों एंगल को मिला के हम एक साइन इनवर्स के अंदर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स समथिंग। ठीक है, दिस इज आवर गोल और एम कि दो एंगल ऐसे लिखे हुए हैं और उन दोनों एंगल्स को मतलब ऐसे भी होता है, एक साइन इनवर्स है एक टैन इनवर्स है, तो टैन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, या एक साइन इनवर्स है एक कॉस इनवर्स है, इस तरह की चीज़ें विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। उसको एक सिंगल साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में, क्योंकि एंगल को एक एंगल को मतलब एक एंगल को हम साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, बस इसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो इन्वर्स फंक्शन है इसमें दो तरह के ग्रुप हैं। एक जो है वो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा 0 से π/2 के बीच में। तो अगर मैंने यहाँ पे एक साइन इनवर्स लिखा तो ये तो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू प्रोड्यूस कर पाएगा बस। अब मान लिया ये भी 0 से π/2 के बीच में, ये भी 0 से π/2 के बीच में, बट अगर ये दोनों मिलके, जैसे ये भी π/3 हो सकता है, ये भी π/3 हो सकता है, तो सम 2π/3 हो सकता है। अगर ये दोनों मिलके 2π को क्रॉस कर जाए, सॉरी π/2 को क्रॉस कर जाए, तो फिर ये अकेला साइन इनवर्स उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर तो हमें पाई के मल्टीपल का और सहारा लेना पड़ेगा, मतलब पाई प्लस या पाई माइनस ऐसे करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो यूजली बुक्स में यू विल फाइंड कि बहुत सारे केसेस दिए होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनाएंगे। बट हम उतने सारे केसेस बनाएंगे नहीं। हम तो क्या करेंगे, पहले आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव ही बना लिया, एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव बना लिया विदाउट एनी टेंशन। फिर उसके बाद जो फॉर्मूले हैं उनको याद करना बहुत आसान है। तो इसमें हमारा जिसे बोलते हैं ना स्टेप 1 क्या होगा, फर्स्ट मेक एक्स एंड वाई पॉजिटिव। ठीक है, बस ये पॉजिटिव बनाने के बाद स्टेप 2, स्टेप 1 will imply कि T inverse x and T inverse y both will belongs to 0 से π/2। ठीक है, स्टेप 3 उसके बाद T इनवर्स x प्लस T इनवर्स y का जो रेंज है वो 0 से पाई आ जाएगा। अगर दोनों 0 से π/2 है तो जोड़ने पे एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से पाई तक। एंड टी इनवर्स एक्स माइनस टी इनवर्स वाई का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। अब ये लिखने के पीछे पर्पज़ क्या है, साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज यही है -π/2 से π/2। तो अगर यहाँ ये दोनों साइन इनवर्स लिखा हो या दोनों टैन इनवर्स लिखा हो तो उसको एक अकेला साइन इनवर्स हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके इसी के बीच में वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे और अकेला साइन इनवर्स कैन प्रोड्यूस ए वैल्यू बिटवीन -π/2 एंड +π/2। ऐसी टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई भी ये वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें हमें किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है या फिर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है तो फिर इसमें कॉस इनवर्स एक्स, एक सिंगल कॉस इनवर्स एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि अगर ये पूरा नंबर नेगेटिव हो गया तो आई कैन नॉट राइट डाउन डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स तो आएगी बट साथ में कुछ प्लस माइनस पाई वाई ये सब भी लाना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा है, अगर प्लस किया तो 0 से पाई तक तो कॉस का प्रिंसिपल रेंज है। तो कॉस के केस में क्या होगा कि वो 0 से पाई तक वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का एक सिंगल फॉर्मूला होगा, बिकॉज ए सिंगल कॉस कैन हैंडल एनी एंगल बिटवीन 0 एंड पाई। और साइन इनवर्स
और tan इनवर्स, पाई बाई 2 के आगे जा ही नहीं पाएगा। तो अगर ये दोनों मिलके पाई बाई 2 क्रॉस करेगा तो फिर हमें पाई वाई को पिक्चर में लाना पड़ेगा। अब फॉर्मूले क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब तुम इसको देखो राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये एंगल प्लस ये एंगल 0 से पाई के बीच में जाएगा, अगर ये पाई बाई 2 तक ही रहे तब तो एक ही साइन इनवर्स हैंडल कर सकता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी वाला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो x और y पॉजिटिव है। अगर मान लिया मैंने वैल्यू रखा √3/2 √3/2 x और y दोनों का वैल्यू, तो √3/2 और √3/2 करने से ये कितना हो जाएगा? पाई/3 2 पाई/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इज 3/4, एक में से गया 1/4 का स्क्वायर रूट हाफ, और ये भी इतना ही हो जाएगा हाफ √3/2, मतलब ये हो गया √3/2। उसका मतलब क्या है कि पूरा इस साइन इनवर्स ने फिर क्या वैल्यू प्रोड्यूस करेगा √3/2 पे? पाई/3। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये पाई/3, ये भी पाई/3 और ये भी पाई/3 हो गया, जबकि ये 2 पाई/3 होना चाहिए। तो 2 पाई/3 लाने के लिए इसको पाई में से ऐसे घटाना पड़ेगा, x √1 माइनस वाई स्क्वायर, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हम बोले थे कि दो फॉर्मूले आएंगे, तो वो दो फॉर्मूले ये आएंगे। अब कंडीशन कैसे होगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, उसको भी तुम याद आराम से रख सकते हो। तुम तो ऐसे देखो कि जब ये पाई/2 को क्रॉस करेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई/2 से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पाई/2 है। अच्छा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है। तो अगर इसको मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स ऐसे आएगा। ये तो मैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वैसे तो आपको सीधा ही याद कर लिया, बट मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 जब होता है जब उनका आर्ग्यूमेंट बराबर हो। तो अगर x √1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाए तो आर्ग्यूमेंट बराबर हो जाएगा इन दोनों का। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो इसलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 1। ये कंडीशन हमें याद रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 से मेरे को ये भी पता लग रहा है कि ये वाला चीज़ कब एक्यूट एंगल आएगा ऐड होके और कब ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तभी ये फॉर्मूला आएगा। अब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स का तो प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होता है, तो एक सिंगल कॉस इनवर्स कैन हैंडल दिस। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कितना है? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विल बी tan इनवर्स tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये ठीक है। अब इसमें कंडीशन याद रखना बहुत ही आसान है, यहीं से दिख रहा है। वैसे तो जो हमने यहाँ पे कॉस इनवर्स किया था वैसे यहाँ तुम कॉट इनवर्स करने की कोशिश करोगे, अपने आप समझ में आएगा क्या कंडीशन आएगा। बट यहीं से अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तभी ये पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, एक्स और वाई तो दोनों पॉजिटिव है ही, तो ये दोनों तो पॉजिटिव एंगल ही है, बट एक्स इंटू वाई तो 1 से बड़ा हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू मान लिया 2 ले लिया, वाई का वैल्यू 5 ले लिया, तो ये दोनों एंगल 0 और पाई/2 के बीच में रहेगा, तो सम भी 0 और पाई के बीच में रहेगा।
बट अगर 2 और 5 ले ली तो ये 10 हो जाएगा, 1 माइनस 10 तो -9 हो जाएगा, नेगेटिव एंगल हो गया, सॉरी ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसकी वजह से tan इनवर्स के अंदर जो एंगल आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये एंगल पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। तो उसका मतलब क्या है कि ये जब तक चलेगा जब एक्स वाई 1 से छोटा है। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो ये बेसिकली ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये π/2 क्रॉस कर जाएगा। तो इसी की तरह एक दूसरी डेफिनेशन लानी पड़ेगी, बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें पाई प्लस होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। अब कोई बच्चा बोलेगा पाई प्लस कैसे होगा, तुम उसको ऐसे देख सकते हो, अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव नंबर है, तो पाई में से ये पॉजिटिव एंगल घटाएंगे जो एक्यूट एंगल है, तो ये पूरा एंगल 90 से बढ़ाएगा क्योंकि ये 90 से छोटा है। इसमें क्या है कि ये वाला जो माइनस है ये खुद ही सप्लाई कर रहा है कि अगर एक्स वाई 1 से बड़ा होगा तो यही नेगेटिव हो जाएगा, तो वही नेगेटिव अपने आप बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस होकर ये एंगल पाई से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये दोनों π/2 से छोटा हो और उनका सम पाई से बढ़ा दे। अच्छा एक्स वाई 1 भी हो सकता है, देन इट विल बी π/2। तो मैथमेटिकली करेक्ट रहने के लिए हमने यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाया क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 1 अलग से लिखा है इसे। ये हो गए हमारे सम के 3 फॉर्मूले। ठीक है, अब जैसे सम क्या है वैसे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में बस क्या होगा कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स में एक ही फॉर्मूला आएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये एक ही फॉर्मूला आएगा। साइन इनवर्स साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बस एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला 5, अगर है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो अगर पॉजिटिव एंगल है लेफ्ट हैंड साइड पे तब तो राइट हैंड साइड पे एक यही आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव एंगल हो गया, -π/2 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉस इनवर्स हैंडल कर लेगा। बट अगर -π/2 से 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो गया। अब देखो इसमें बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कंडीशन कैसे बनेगा। ये 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है ये बड़ा है इससे, और कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स वाई जब बड़ा होगा जब वाई छोटा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इनवर्स ग्राफ तो नीचे आता है, तो अगर हम उसका आर्ग्यूमेंट बढ़ाते जाए तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ये हो जाएगा। इसमें कोई पाई नहीं है, सीधा प्लस और माइनस है, क्योंकि 0 के इधर उधर एंगल है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब होगा, जब पहला टर्म बड़ा हो जाए, मतलब जब x छोटा हो जाए, और ये जब x बड़ा हो जाए। इक्वल्स टू कहीं पे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला 5। फॉर्मूला 6 हमारा tan इनवर्स वाला हो गया, जो एक ही फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज वही है जो t इनवर्स माइनस t इनवर्स का होगा। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला याद कर लिया अच्छी तरह। मतलब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव बनाओ और ये लिख दिया। जो मैंने साथ में लॉजिक बताया है दैट इज़ काइंड ऑफ याद करने का तरीका। तो अगर वो मेरे को समझ में आया तो मेरे को ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, देन एंड देयर आई कैन थिंक एंड राइट द फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद कुछ फॉर्मूले 2 थीटा वाले और लिख सकते हैं। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में वाई को हमने एक्स रख दिया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, इस वाले फॉर्मूले में वाई की जगह एक्स रख दिया, तो यह हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल हो जाएगा। और ये कंडीशन देखना बहुत आसान है कि 2 केसेस जब बनेगा जब ये π/2 क्रॉस करेगा। π/2 क्रॉस करेगा मतलब ये π/4 क्रॉस करेगा, मतलब जब x 1/√2 क्रॉस करेगा। तो दिस विल बी साइन इनवर्स
2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज when x is less than 1/√2, x is greater than मतलब इक्वल्स टू कहीं पे ही लगा लो. फॉर्मूला 8 2 cos inverse x will be cos inverse 2x square minus 1. cos 2 थीटा कितना आता है 2 cos square थीटा माइनस 1, वही लिखा हुआ है. फॉर्मूला 9 2 tan इनवर्स x, तो ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से बनाया गया है, तो इसके भी दो फॉर्मूले आएंगे. एक तो आ जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. एक हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन π/2 इफ x इज इक्वल टू. एंड एक बार दोबारा याद दिलाते हैं, ये सब इसी अजम्पशन के अंदर चल रहा है कि एक्स और वाई पॉजिटिव है. तो पॉइंट्स टू रिमेंबर 1, अगर हमसे पूछा जाए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, या पहले ऐसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 कितना होगा, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे x इंटू वाई. ये देखते हैं ना x वाई एक से छोटा एक से बड़ा है, तो यहाँ x इंटू वाई 6 हो गया, वो एक से बड़ा है, तो पाई प्लस करके आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3. दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि 5 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, 5 अपॉन 5 1 हो गया. तो ये tan इनवर्स 1 कितना हो गया π/4, तो ये हो गया 3π/4. तो इसकी वजह से पहला रिजल्ट कितना आ गया हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर पूरा पाई, ये 3π/4 ये π/4, तो ये पूरा कितना हो गया पाई. अब इसी से देखो हम डिफरेंट रिजल्ट बना सकते हैं. इन तीनों को क्योंकि पॉजिटिव है तो फ्लिप करने से, आर्ग्यूमेंट को फ्लिप करने से यही कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो गया. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स हाफ प्लस कॉट इनवर्स 1/3, ये भी पाई के बराबर. मतलब इसी को ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है. इन कॉट इनवर्स को फिर हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, बट इस बार हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कॉट इनवर्स को लिखा π/2 माइनस tan इनवर्स. तो π/2 3π/2 में से पाई गया, π/2 बचा, और जो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स 1/3 आ गया, तो उसको लेफ्ट पे लिया. तो अगर tan इनवर्स के अंदर 1/2 और 1/3 है, तो वैल्यू π/2 होगा. और अगर इसमें को फ्लिप करके कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, तो यही हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3. पॉइंट्स टू रिमेंबर 1 ये हो गया. पॉइंट्स टू रिमेंबर 2, if variable term is present only at one place, then simplify others to get value of variable. ये ठीक है. अब इक्वेशन सॉल्विंग में क्या है, जैसे मान लिया उसने बोला कि फाइंड x, ठीक है, और उसमें ऐसे दे रखा हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2 प्लस या बराबर साइन इनवर्स 5/13. माने ये दे रखा है.
और इसमें हमें x निकालना है। तो वेरिएबल टर्म केवल एक जगह, बाकी सब जगह नंबर है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले लिया और जो अभी हमने 9 फॉर्मूले लिखा है उन फॉर्मूलों को यूज़ करके वी विल फाइंड x, मतलब बाकी सबको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, tan इनवर्स x को एक तरफ कर दिया और sin इनवर्स 5/13 माइनस tan इनवर्स 2 को अलग कर दिया। दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स माइनस tan इनवर्स की बजाय अब दोनों को या तो sin इनवर्स में कन्वर्ट करो या दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो अगर हमने 5/13 का बनाया तो ये 12 हो जाएगा। तो ये जो sin इनवर्स 5/13 लिखा है इसको अगर tan इनवर्स में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5/12 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, अब ये दो tan इनवर्स हो गया जिनके बीच में माइनस है। तो अगर tan इनवर्स के बीच में माइनस है तो एक ही फॉर्मूला है उसका, कोई दो फॉर्मूले नहीं। तो सीधा सीधा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट विल बी tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 2। तो दिस इज tan इनवर्स, ऊपर हो गया 24 में से 5 गया 19 और ये हो जाएगा 22 माइनस 19/22। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 19/22। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, तो सॉल्यूशन cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 5 माइनस cot इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो cot इनवर्स 5 में अगर ये आर्ग्यूमेंट बढ़ाए तो एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। तो आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा बट लेफ्ट हैंड साइड cot इनवर्स x का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो 0 से पाई के बीच में होगा। तो दीज टू थिंग्स कैन नेवर बी इक्वल क्योंकि एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है। तो जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना चाहें तो ये होगा ही नहीं, मतलब ये cot इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा आगे जाके ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 एंड राइट हैंड साइड इज लेस देन 0 implies नो सोल्यूशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3, मान लिया cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 5 माइनस 2 cos इनवर्स 3/5 मान लिया ये। तो सॉल्यूशन cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 5 माइनस ये जो 2 cos इनवर्स 3/5 है इसको हम tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3/5 का मतलब क्या होगा, ऐसे 3 5 4, तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5। अब देखो वैसे यहीं से पता लग जाएगा मेरे को वापस कि ये जो tan इनवर्स 4/3 है ये 4/3 1 से बड़ा हो गया, तो tan इनवर्स 4/3 π/4 से बड़ा हो गया, उसका ट्वाइस π/2 से बड़ा हो गया। तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, मतलब दिस विल बी ग्रेटर देन π/2, दिस विल बी लेस देन π/2। तो फिर वही हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 एंड राइट हैंड साइड लेस देन 0 implies नो सोल्यूशन। क्वेश्चन 4, बट अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 5,
तो सॉल्यूशन -2 tan inverse 4/3 which is tan inverse 5 minus 2 tan inverse 4/3 और ये 1 से बढ़ाए तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan inverse 2x upon 1 minus x square. So that is tan inverse 5 minus pi minus tan inverse, ये कितना हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 7 और ऊपर कितना हो जाएगा 24. तो दिस इज tan inverse 5 प्लस tan inverse 24/7 माइनस पाई. अब इन दोनों को क्लब किया, ये फिर एक्स वाई 1 से बढ़ाए तो फिर ये हो जाएगा पाई प्लस tan inverse माइनस पाई. तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस tan inverse. तो ऊपर कितना हो जाएगा 35, 39, 49, 59 और नीचे कितना हो जाएगा 120 इतना. आई होप बिल्कुल सही. सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ, ये क्या था 59/113, तो यहाँ आ जाएगा रूट 59 स्क्वायर प्लस 113 स्क्वायर. तो 59/√/59 स्क्वायर प्लस 113 स्क्वायर. तो एक साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स समथिंग होगा. ऐसे इनवर्स में हमेशा ही कर सकते हैं कि अगर टी इनवर्स एक्स बराबर टी इनवर्स वाई है तो टी इनवर्स को उड़ा के हमेशा ही एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं. तो दिस विल बी माइनस 59/59 का स्क्वायर प्लस 113 का होल स्क्वायर. ये आंसर हो गया. क्वेश्चन 5. Find whether angle A is acute or obtuse, where A बराबर 2 sin inverse 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30. तो सॉल्यूशन A बराबर 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13. तो एक तो देखो हम इसको ऐसे करते हैं, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज 2 tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12. सो दिस विल बी tan इनवर्स, ये तो एक से छोटा है तो कोई पाई वाई नहीं आएगा, सीधा ऐसी फॉर्म लग जाएगा 2 3/4/1 माइनस 9/16 प्लस tan इनवर्स 5/12. तो दिस विल बी tan इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 5/12. अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के कितने फॉर्मूले थे? 2 फॉर्मूले. क्यों थे 2 फॉर्मूले? बिकॉज tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई π/2 को क्रॉस कर सकता है. कैसे पता लगेगा? एक्स वाई देख के पता लगेगा कि वो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है.
तो यहाँ पे x इंटू वाई बराबर 24/7 इंटू 5/12, तो ये हो गया 10/7 विच इज़ ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज ऑब्ट्यूज एंगल। उसका मतलब क्या है कि ये मिल के π/2 को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो A इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये तो हमारा क्या चला था कि अगर केवल एक जगह वेरिएबल प्रेजेंट है तो बाकी सब जगह बाकी सारे टर्म्स को हम एक तरफ करके उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, इफ वेरिएबल टर्म इज प्रेजेंट एट more than one place, then take T ratio of both sides and then verify final answer with original equation। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया एक से ज़्यादा जगह x का टर्म आ जाए तो फिर क्या होगा कि अगर एक से ज़्यादा जगह x का टर्म आ जाए तो फिर क्या होगा कि देखो, मान लिया साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स समथिंग बराबर समथिंग लिखा हुआ है, तो उसमें पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो क्या होगा। फिर उसके बाद भी क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा 1 से छोटा, इस तरह की अगर हम कंडीशंस ओपन करने बैठ जाएं तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, अगर अल्फ़ा बराबर बीटा लिखा है, मतलब ये भी एंगल है ये भी एंगल है, इन्वर्स अगर कुछ भी लिखा है तो ऑफकोर्स वो एंगल ही होगा। हमने दोनों तरफ टी ले लिया, तो अगर अल्फ़ा बराबर बीटा है तो टी अल्फ़ा बराबर टी बीटा भी होगा। अगर अल्फ़ा और बीटा टी के डोमेन में है तो, मतलब अगर दोनों तरफ π/2 लिखा है तो ऑफकोर्स 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 π/2 अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी तो दोनों तरफ हम टी रेशो ले सकते हैं। ठीक है, बट अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है π/4 बराबर 3π/4, ठीक है, और दोनों तरफ मान लिया मैं साइन ले लूँ तो साइन π/4 बराबर साइन 3π/4, तो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर आ जाएगी बट ओरिजिनली तो गलत लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि ऐसा करने से जो सोल्यूशन है वो तो सारे आ जाएंगे बट एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी आ जाएंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा सोल्यूशन को हमें हटाने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन के साथ वेरीफाई करना पड़ेगा, ये इसने बोला। बस ये बोला इसने। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन 1, सॉल्व फॉर x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स -5, माने ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन हमने क्या किया, पूरा tan इनवर्स लिखा है तो दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan a प्लस बी विल बी, अच्छा इफ़ यू रिमेंबर, तो इसी में एक नोट और क्या है कि अगर मान लिया कुछ ऐसे लिखा है t इनवर्स x प्लस t इनवर्स y बराबर t इनवर्स, या ऐसे लिखते हैं t इनवर्स x बराबर t इनवर्स y लिखा है और दोनों तरफ हमने टी रेशो लिया, मतलब साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y लिखा है तो साइन लिया है, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y लिया है तो tan लिया हमने। तो t ऑफ t इनवर्स x बराबर t ऑफ t इनवर्स y कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, या फिर चलो इधर t इनवर्स z और जोड़ लेते हैं तो प्लस t इनवर्स z। अब ये जो है ये हमने शुरू में पढ़ा रखा है कि दो चीज़ होती है, अगर t इनवर्स बाहर है t अंदर है तो वो तो हमेशा x के बराबर नहीं होता है।
बट अगर टी इन्वर्स अंदर है तो ये जो x है वो वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, और हमने बोला कि किसी भी एंगल के लिए वैल्यू यूनिक आता है। एक वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री में एंगल तो इन्फानेट आ सकते हैं, बट वैल्यू यूनिक आता है, तो ये हमेशा x हो जाएगा। तो इसी चीज़ से जैसे ये एंगल a है और ये b है, तो a प्लस बी बराबर c लिखा है। दोनों तरफ मान लिया मैंने tan लिया, तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b। तो tan ऑफ दिस विल बी x ओनली प्लस x माइनस वन अपॉन वन माइनस x माइनस वन। tan ऑफ दिस विल बी माइनस फाइव। तो आ गया 2x माइनस वन बराबर 5x माइनस वन माइनस फाइव। तो ये हो गया 5x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5x और ये 2x और इधर से गया तो माइनस 7x, और इससे ये हो जाएगा -4 बराबर 0। 5x स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ से x विल बी 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस विल बी 80 अपॉन 2a। तो x बराबर 7 प्लस माइनस रूट ओवर ये हो गया 129/10। अब देखो जो फाइनल आंसर आया है उसमें से उसको हम ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ चेक करेंगे, ठीक है। थियोरेटिकली अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे रखा फिर तो अंदर नंबर्स मिल गए मेरे को, और अगर अंदर नंबर्स मिल गए तो फिर हम कंडीशंस लगा के देख सकते हैं कि x y 1 से छोटा है 1 से बड़ा है। अब तो एक ही कंडीशन लगेगा, उसके हिसाब से आई कैन सी कि कौन सा वैल्यू सेलेक्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा। बट मैक्सिमम केसेस में हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू सेलेक्ट होगा कौन सा रिजेक्ट होगा। जैसे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही व्हाट आई कैन सी ये एक नेगेटिव एंगल है, ठीक है, ये एक नेगेटिव एंगल है। अगर मैं x को ले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को ये मैक्सिमम एक बार कट करेगा, कोई भी वैल्यू मैक्सिमम एक बार मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे दो वैल्यूज़ मिलाएं तो पक्की बात है कि एक तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो कोई भी एक फिक्स्ड एंगल एक ही बार मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर रेंज से बाहर निकल गया तो एक बार भी नहीं मिलेगा। अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊँ तो ये भी -π/2 ये भी -π/2 जुड़ के -π की तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं x को इन्फाइनाइट की तरफ ले जाऊँ तो ये भी π/2 ये भी π/2 जुड़ के पाई को जाएगा। उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड का रेंज -π से π है, पहली बात, और दूसरी बात ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। तो बीच में tan इनवर्स -5 एग्जैक्टली एक जगह मिलेगा। अब देखो ये 129 जो है ये तो मतलब 11 से बड़ा है, 11 प्लस 7/10, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो एंगल पॉजिटिव आएगा। तो इस नेगेटिव एंगल के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो यह तो आंसर है ही नहीं। और जैसा हमने बोला कि एक आंसर तो होगा ही होगा, तो वो यही है, और ये नेगेटिव भी है। तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 129/10, दिस विल बी द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 2, मान लिया हमने लिखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर 2π/3 सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी एक से ज़्यादा जगह वेरिएबल है तो दोनों तरफ हमने साइन ले लिया। अब दोनों तरफ साइन लेने से पहले हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा 2π/3 माइनस साइन इनवर्स x ऐसे कर लिया, क्योंकि साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर आता है। तो अगर ऐसे ही करते तो ये भी रूट के अंदर आता है, ये भी रूट के अंदर आता है, दो रूट के अंदर वेरिएबल आता। ऐसा करने से क्या हो गया, वेरिएबल एक ही जगह रह गया, ये तो नोन एंगल आ गया, तो रूट एक ही जगह आएगा, तो मैनिपुलेशन में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब हमने दोनों तरफ साइन लिया, तो साइन ऑफ दिस विल बी 2x, साइन 2π/3 विल बी √3/2 एंड कॉस ये दैट विल बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 2π/3
विल बी माइनस हाफ और साइन ऑफ दिस विल बी एक्स, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 2 में से हाफ गया 3/2, तो 2 कैंसिल एंड √3x बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, 3x² बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x बराबर प्लस माइनस हाफ आएगा। ये इधर आके 4x² हो गया, x² प्लस माइनस हाफ स्क्वायर आएगा, सॉरी x² प्लस माइनस x प्लस माइनस हाफ आएगा। तो x बराबर माइनस हाफ एंड हाफ क्लियरली दिखाई दे रहा है। माइनस हाफ तो एंगल होगी, माइनस हाफ तो वैल्यू हो ही नहीं सकता। अगर माइनस हाफ होगा तो ये दोनों ही एंगल नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा और ये सॉरी नेगेटिव 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 होगा और ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू बराबर हो ही नहीं सकती। दूसरी कहानी सेम है कि अगर मैं x को लगातार बढ़ाता जाऊँ तो ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन हैं और कोई भी वैल्यू मैक्सिमम एक बार मिलेगी। हाफ अगर तुम रख के देखोगे तो ये π/2 हो गया, ये π/6 हो गया, ऐड होके 2π/3 ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है, दिस इज द ओनली आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड जो भी सीरीज आएगी, एंड दिस इज ए फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्वर्स की सीरीज आ रही है, उसमें मोस्ट वाली क्या होगा कि कोई एन टर्म्स या इन्फाइनाइट टर्म्स की सीरीज़ होगी और उसका जो हम समेशन निकालेंगे वो डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो आंख बंद करके तुम क्या करो, पहले तो कोशिश करो कि वो जो सीरीज़ दे रखा है वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। ये ठीक है, मतलब दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ये लगेगा ही लगेगा। स्टेप 1 क्या है, ट्राई टू कन्वर्ट टर्म्स इन tan inverse. Step 2, then try to write general term in the form of tan inverse a minus b upon 1 plus ab. Step 3, राइट इसको एज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b एंड देन ट्राई टू यूज डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है कि अगर हमने जनरल टर्म को ऐसे लिख लिया, अब इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तो खूब सारे टर्म्स आ जाएंगे और उसमें टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, 2 टर्म बचे होंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। 99% क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होगा, हमें और कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड सम फर्स्ट। इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो सोल्यूशन चाहे तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख दो, इसको आई कैन राइट डाउन tan इनवर्स, ऊपर जो लिखा है उसको 1 को 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस अगले वाले को लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन।
tan इनवर्स, अगर nth टर्म है तो कुछ ऐसे आ जाएगा n+1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n माइनस n इंटू n+1। तो इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अच्छा, इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, n इन्फिनिटी को जा रहा है। तो नाउ यू कैन सी, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, tan इनवर्स 5 अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी ब्रैकेट में जो पहला टर्म है वो उसके अगले वाले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और किसी भी ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, वो अपने पहले वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है। तो इसमें tan इनवर्स n+1 तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है, और tan इनवर्स n जो है वो अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या बचेगा, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 2 एंड जिसमें n इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2। तो इसको cot इनवर्स 2 लिख लो या tan इनवर्स हाफ लिख लो, सब बराबर ही है। यही आंसर हो गया हमारा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सिग्मा tan इनवर्स 1/2r² r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक सॉल्यूशन। अब देखो जो जनरल टर्म है TR वो ऐसे है, tan इनवर्स 1/2r²। इसको आई एम सपोज टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। सही है। तो उसको करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे नीचे जो है वो 1 प्लस ए बी में वैसे बोलते हैं एक 1 चाहिए और प्लस 2 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। एंड वो जो टर्म्स हैं वो ऑफ कोर्स वी आर और वी आर माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए अगर तुमने डिफरेंस मेथड पढ़ा है तो अगर मैं डायरेक्टली इसमें नीचे वो 1 क्रिएट करने की कोशिश करूं और फिर ऐसे लिखें तो ये फैक्टराइज तो हो जाएगा ये, ठीक है, बट रूट वूट आएगा। तो उसकी बजाय मैंने पहले क्या किया कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4r² हो गया tan इनवर्स। अब नीचे जो 4r² लिखा है उसमें एक जोड़ा एक घटाया, अब ये फैक्टराइज हो जाएगा 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, और ऊपर इन्हीं दोनों का डिफरेंस है। तो हमें यही चाहिए होता है 1 प्लस ए बी और ऊपर ए और बी का डिफरेंस। तो ऊपर वाले को लिख लिया 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। इन दोनों को अलग अलग किया तो 2r प्लस 1 अलग, 2r माइनस 1 अलग। अब इसमें 1 2 3 4 रख के जोड़ दो तो Sn जो आएगा दैट विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल Tn। तो अगर तुम 1 2 3 4 रख के जोड़ोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ जाएगा। तो अगर इन्फाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये लिमिट ले लिया इसका, ठीक है। तो S इन्फिनिटी विल बी π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4। यही हमारा आंसर हो गया। तो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस
आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे ही जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। evaluate cot inverse 9 plus cosec inverse root 41/4 first, second arc cos root 2/3 सोल्यूशन फर्स्ट। तो कॉट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 41/4। पहले तो इनको हम दोनों को क्या करें, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। 1/9 प्लस tan इनवर्स, अब रूट 41/4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा रूट 41 माइनस 16, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो tan इनवर्स 4/5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा है, तो अगर एक से छोटा है तो सीधा सीधा फॉर्म लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b। तो दैट इज 41 अपॉन ये भी 41, दैट इज tan inverse 1. So answer is pi/4. फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले आर्क कॉस का मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये ऐसे लिखा है कॉस इनवर्स रूट 2/3 माइनस कॉस इनवर्स रूट 6 प्लस 1/2 रूट 3। अब देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्म हम लगा तो सकते हैं, बट तुम्हें कॉम्प्लिकेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि वैसे लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे इतनी सारी कैलकुलेशन करने में। तो यूजली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एंड अगर उसने कॉस इनवर्स एक और दिया है तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ जो टर्म होगा उसमें से एक टर्म यही होगा, तो या तो ये इसके साथ ऐड होके वो मैनिपुलेट हो रहा होगा या इसके साथ सबट्रैक्ट होकर मैनिपुलेट हो रहा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है यही कॉस इनवर्स यहाँ बन जाए और वो कैंसिल हो जाए। तो इसलिए इसको ये जो पूरा लिखा है उसको हम इसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट, और फिर उन्हीं 2 नंबर के करस्पॉन्डिंग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाए। तो इसको जैसे देखो मैंने अगर अलग किया तो 2/√3 और 1 प्लस 1/2 रूट 3 ऐसे आ गया। तो इसको आई वांट एक्स वाई के फॉर्म में, और एक हिंट तो यही है कि इसी के टर्म से बनाने की कोशिश कर लिया। तो अगर मैंने एक लिख लिया 2/3 तो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया, रूट 3/2 ऐसे बच गया। तो अब ये जो है अगर ये x है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये y है तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ। तो क्या दूसरा नंबर हाफ और 1/√3 का प्रोडक्ट है? आंसर इज हाँ, बिल्कुल है। तो उसका मतलब क्या है कि ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनने का मतलब क्या है कि मतलब इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो एक्स वाई किसको बोलें, हम तो ऐसे करते हैं इसको एक्स बोल दिया इसको वाई बोल दिया, या इसको एक्स बोल दिया इसको वाई बोल दिया, कुछ भी कर सकते हैं।
तो कैसे करें? तो वो करने का एक तरीका तो ये है कि छोटे वाले नंबर को पहले लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई में जो भी छोटा नंबर है उसको एक्स पहले बोल दिया, तो अपने आप पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। मतलब इस नेगेटिव को छोड़ के इस टर्म की बात करें तो अब मेरे को ये पता लगाना है √2/3 में एंड √3/2 में कौन छोटा है। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये छोटा है, मान लिया तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1.414 का ट्वाइस 2.8 के आसपास। तो ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। तो इसलिए इसको आई कैन राइट डाउन कॉस इनवर्स √2/3, ये तो पहला टर्म एज इट इज़ है। इसको आई कैन राइट डाउन कॉस इनवर्स छोटा टर्म पहले माइनस कॉस इनवर्स दूसरा √3/2 दूसरा टर्म बाद में। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट विल बी कॉस इनवर्स √3/2 एंड दैट इज π/6। यही आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 सॉल्व। थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, या फिर अगर मैं इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट लैंग्वेज बोलूँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ठीक है, सॉल्यूशन दोनों मतलब मोर और लेस एक ही क्वेश्चन है। अब हम करेंगे कैसे इसको? तो देखो 3x माइनस 4x³ देख के ही मेरे को क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो और ये लिखा भी है 3 थीटा। तो अगर कोई बच्चा ये सोचता है ये तो हमेशा ही बराबर होगा, तो हमेशा इसलिए बराबर नहीं होगा क्योंकि जैसे ये वाला एंगल 3 साइन इनवर्स x जो है वो π/2 क्रॉस कर सकता है। तो अगर π/2 क्रॉस करेगा तो ये तो π/2 क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, तो ये दोनों अनइक्वल इसलिए हो जाएंगे। तो मेरे को बस वो रीज़न देखना है जिसमें ये दोनों 0 से π/2 के माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि जैसे 3 साइन इनवर्स x लिखा है, तो साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स हैं तो ये सिंप्लीफाइड है साइन इनवर्स x, इसी को हम थीटा मानते हैं। तो लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना हो गया, साइन थीटा। नाउ कंसीडर साइन 3 थीटा, वो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब 3x माइनस 4x³। क्या हो गया, साइन 3 थीटा। ये बेसिकली 3 थीटा ही लिखा है, अगर साइन इनवर्स x को थीटा बोला है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। यहाँ तक आ गया। अब जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन लिखा है वो तो हमें एज इट इज़ चाहिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ तो चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लिखा है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है, अंदर साइन लिखा है। अगर ये उल्टा लिखा होता तब तो ये हमेशा कैंसिल होकर 3 थीटा आ जाता। बट अगर ये लिखा है तो ये हमेशा साइन इनवर्स साइन x हमेशा x के बराबर नहीं होता, वो केवल माइनस π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो अब हमने देखा कि ये कौन कहाँ तक जा रहा है। तो अगर हमने साइन इनवर्स x को थीटा बोला है तो दिस एम्प्लाइज थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस π/2 से π/2 तक। दैट वुड मीन 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस 3 π/2 से 3 π/2। तो ये जो अंदर चीज़ है, अगर ये माइनस 3 π/2 से 3 π/2 तक जा रहा है
तो ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते, वो तो केवल -π/2 और π/2 के बीच में ही कर सकते हैं। तो अब याद करो फॉर्मूला, ये ठीक है, जो ईजिली हम ग्राफ से याद कर सकते हैं। 0, ये पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया -π, -π/2, -3π/2। ठीक है, इसका इक्वेशन है y बराबर x, इसका इक्वेशन है y बराबर π-x, और इसका इक्वेशन है y बराबर -x - π। x मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, और ये हमने किसका ग्राफ बनाया है, y बराबर साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बनाया। तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, मतलब दिस इज साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर। अब इसको हटाते समय मेरे को ये पता होना चाहिए 3θ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। 3θ -3π/2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, और इस रीजन में एक लाइन ये भी आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। मतलब वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। सही है, वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। पहला ये वाला जो डेफिनेशन है दैट इज -π - x। तो -π - x का मतलब क्या है, -3θ। फिर दूसरा है y बराबर x, तीसरा है π - x। ठीक है, कब कब होगा ये वाला डेफिनेशन, कब होगा, जब -3π/2 से -π/2 के बीच में हो। जब 3θ -3π/2 से -π/2 के बीच में हो। जब 3θ -π/2 से π/2 के बीच में हो। अच्छा, क्लोज हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है ग्राफ, ये वाला पॉइंट दोनों लाइन शेयर कर रहा है, तो किसी भी एक की तरफ से लिख दिया। अब दोनों तरफ से लिख दिया तो भी मतलब कोई गलत नहीं करेगा, बट मैथमेटिकली एक पॉइंट पे हमें एक ही डेफिनेशन देनी चाहिए, तो दोनों जगह क्लोज नहीं लगाना चाहिए मैथमेटिकली। भाई लगाओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि मना करेगा। π/2 से 3π/2। ठीक है, सो दिस विल बी साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर -π - 3 साइन इनवर्स x हो गया। फिर ये हो गया 3 साइन इनवर्स x, एंड ये हो गया π - 3 साइन इनवर्स x। यहाँ पे आ जाएगा x -1 से -½ ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -½ से ½ ये हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ½ से 1। ठीक है, ये कैसे आ गया, क्योंकि तुम ऐसे देखो, अगर 3θ -π/2 से π/2 तक जा रहा है तो दैट मीन्स थीटा -π/6 से π/6 तक जाएगा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x। तो दिस इम्प्लाइज x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -½ से ½ तक। ठीक है, कितना आ गया, साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर -π - 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, π - 3 साइन इनवर्स x। -½ से ½ अब देखो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 3x - 4x³ बराबर 3 साइन इनवर्स x। ये कब वैलिड है, जब x -½ से ½ तक है। तो -½ से ½ तक वैलिड है, उसका मतलब यही सोल्यूशन हो गया।
इज x बिलोंगिंग टू माइनस हाफ टू हाफ। एक तो ये हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या था, ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर देखो 3x माइनस 4x क्यूब लिखा है तो उसको अगर मैंने साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे कर सकते हैं, इतने पार्ट का ग्राफ बना लिया। अब बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑड, एक्स के माइनस एक्स रखने पूरा -12 देगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ अपने आप बन जाएगा। तो केवल राइट वाला बना लिया, जीरो के आगे आ गया। तो y बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा, कुछ भी नहीं, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2 और ये पहले π/2 था, अब हो जाएगा -3π/2। इट विल रिमेन 1, इट विल रिमेन -1, बट इसका हमें -12 से हाफ तक का ही पोर्शन चाहिए, इतना। और जहाँ पे वैल्यू कितनी है, π/2 एंड -π/2। तो ये तो हो गया y बराबर 3 साइन इनवर्स x। ये जो है y बराबर पाई -3 साइन इनवर्स x हाफ से 1 तक। ये कैसे आएगा, ये भी देख लो। ये 3 साइन इनवर्स x है, ये माइनस लाने के लिए भले x, ये -x रख लो, भले ही y की जगह -y रख लो, ये माइनस आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर उसमें y की जगह y माइनस पाई किया तो ये पाई यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ग्राफ विल लुक लाइक दिस। बट अगर पाई यूनिट से ऊपर उठा तो ये x एक्सेस हो जाएगा, ये ऑरिजिन, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा 1 और ये पाई हो जाएगा ऑफ कोर्स। हाफ पे जो वैल्यू है दैट विल बी π/2। तो मतलब इतना ग्राफ हाफ से लेके 1 तक ही आएगा, ये तो इतना ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ, ये पॉइंट क्या है, हाफ कॉमा π/2, ये पॉइंट क्या है, हाफ कॉमा π/2। तो मतलब ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो पहले तो हमने वो ग्राफ बनाया, ऐसे, फिर दूसरा ग्राफ बनाया, ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, दिस विल बी π/2 -π/2, ये 0, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, दिस इज -1। तो इट विल बी -12। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज ऑफ कोर्स -π/2 डोमेन -1 से 1। और अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, तो देखो ये -12 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, हाफ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर तुमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट। 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करना मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/√1 - x² आएगा। उसमें अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा। तो
टोटल, मतलब ये दो एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है, इसके राइट में कोई ग्राफ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल हम कब बोलेंगे, अगर ये टेंजेंट वर्टिकल नहीं आती, लेफ्ट टेंजेंट जो है LHD अगर एग्जिस्ट कर जाता तो हम डिफरेंशिएबल बोल देते, बट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, ये ग्राफ मतलब 4 जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई cos इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स 1/√6 प्लस cos इनवर्स √10 माइनस 1/3√2। तो ऑफ कोर्स हम इधर से ही उठाना चालू करेंगे। इसको हमने लिखा √10/3√2 माइनस 1/3√2, ऐसे करके आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बोलें कि ये x y है तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं बोल दूँ ये x y है तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। एक ही बात है, किसी भी साइड से हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब अगर मैं इसको x बोल दूँ तो ये अपने आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर का पार्ट प्ले करेगा। अच्छा, ये जो पहले जो नंबर्स लिखे हुए ये क्या लिखा हुआ है, 1/√6 और 1/√3 जैसे नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर हम 1/√6 एंड 1/√3 जैसे नंबर इन्वॉल्व करें इसमें, ठीक है, तो देखो ऐसे हो जाएगा। इस नंबर को अगर मैं लिखूँ 1/√3 और इस 3 को √3 और √6 लिख लिया और इसको लिख लिया 1/√6, बिल्कुल सही है। हाँ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और ये √1 माइनस हो जाएगा 1/1 माइनस 6। तो 3 में से एक गया, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 5/6। तो 5 × 2 10 बिल्कुल हो गया, और 6 × 3 में 3 ये 3 बाहर आ गया, √2 आ गया। तो ये बिल्कुल इसी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, कैसे करें। सो दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स 1/√6 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, इसको पलट लिया पहले हमने, तो पलट के 1 माइनस √10/3√2 पहले तो ऐसे लिख लिया। दिस इज cos इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स 1/√6 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स के अंदर हमने क्या लिखा, 1/√3 1/√6 माइनस √2/3 इंटू √5/6, यह आ जाएगा अपने आप। तो दिस इज cos इनवर्स 1/√3 माइनस cos इनवर्स 1/√6 प्लस पाई माइनस, अब 1/√3 और 1/√6 में जो छोटा वैल्यू है वो मेरे को पहले लिखना है। तो ऑफ कोर्स देखो, cos इनवर्स हम इन दोनों के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, cos इनवर्स दिस माइनस cos इनवर्स दिस, सॉरी cos इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस। तो cos इनवर्स 1/√6 प्लस cos इनवर्स,
अच्छा यहाँ बीच में माइनस है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस करके ओपन होगा 1/√3 ऐसे होगा। हाँ तो ये जो प्लस प्लस वाले हैं इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये भी पार्ट प्ले कर सकता है एक्स वाई का और ये भी पार्ट प्ले कर सकता है एक्स वाई का, बट अगर मैं इन दोनों के टर्म्स में लिखूँ तो सारे टर्म अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, इसलिए हमने जो नोन नंबर्स हैं ऑलरेडी 1/√3 1/√6 उसी के टर्म्स में लिखा। तो 1/√3 एंड 1/√3 ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया π-2 cos इनवर्स 1/√6 दैट इज π- cos इनवर्स, ये जो लिखा है 2 तो वो हो जाएगा 2 1/6 -1, तो दिस इज π- cos इनवर्स, ये हो गया -2/3। π- cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x होता है, तो cos इनवर्स माइनस ऑफ -2/3 विल बी 2/3। तो बस यही आंसर हो गया, यही आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद। फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सिग्मा टू आर प्लस 1। फिर वही इन्फिनिट सीरीज़ का सवाल है, तो सॉल्यूशन टी आर विल बी rth टर्म tan इनवर्स 2 raised to power r upon 1 plus 2 raised to power 2r plus 1. So this is tan inverse 2 raised to power r plus 1 minus 2 raised to power r, ये तो न्यूमरेटर को लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में से इसको लिख सकते हैं 2 raised to power r इंटू 2 raised to power r कॉमन ले लिया, 2 - 1 1 बचा, तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में भी 2 raised to power r इंटू 2 raised to power r plus 1 लिख सकते हैं। ऐसे हो गया। तो अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 हो गया। अगर एस एन निकालोगे तो भाई तुम तो, अगर तुम्हें ये नहीं पता है डायरेक्टली आंसर कैसे लिखते हैं, तुम तो इसमें आर की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फिर जोड़ दो एन तक, तो क्या होगा, टर्म सटासट कैंसिल होना चालू हो जाएगा और ये बचेंगे बस 2 टर्म tan इनवर्स 2। अब अगर s इन्फिनिटी चाहिए और ये अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2 विच इज़ अगेन या तो cot इनवर्स 2 और वी कैन राइट डाउन tan इनवर्स हाफ एज एन आंसर। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब। तो सॉल्यूशन साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, तो हो गया π/2 का क्यूब माइनस 3 π/2, ये भी π/2 हो गया। और साइन इनवर्स को लिख लेते हैं, चलो π/2 माइनस कॉस इनवर्स इनटू कॉस इनवर्स। सो दिस इज π³ 8 प्लस ये हो जाएगा 3 π/2 कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई 2। तो फिर इसका अलग से रेंज निकालना है, कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई 2। इसको 1 मिनट के लिए हमने टी बोल दिया से, बट टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई तक। तो y बराबर टी माइनस पाई बाई 2। तो ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया पाई। तो अगर हमने y बराबर टी इंटू टी माइनस पाई बाई 2 लिखा है और t का रेंज है 0 से पाई तक, तो इसी में रेंज आएगा केवल इतने पोर्शन। तो दैट यू कैन सी मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स कितना आएगा, पाई बाई 4 पे, मैक्सिमम वैल्यू पाई पे। तो पाई से कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 4 से कितना हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो इसकी रेंज क्या आई, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 से पाई स्क्वायर बाई 2। 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 पाई क्यूब बाई 32 से 3 पाई क्यूब बाई 4, और इसमें पाई क्यूब बाई 8 ऐड किया तो यहाँ 32 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई क्यूब माइनस 3 पाई क्यूब विल बी पाई क्यूब अपॉन 32। और यहाँ 4 और यहाँ 8, तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 1 7, 7 पाई क्यूब अपॉन 8। यही आंसर हो गया, यही इस फंक्शन का रेंज हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब का रेंज विल बी दिस। फिर एक और क्वेश्चन, फाइंड सम साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 प्लस साइन इनवर्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 6। प्लस एन टर्म्स। तो जैसे हमने बोला था कि साइन इनवर्स को या तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ट्राइंगल बना के, या फिर साइन इनवर्स के अंदर बीच में माइनस लिखा है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। साइन इनवर्स के अंदर मेरे को चाहिए तो होगा, मतलब अगर साइन इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे चाहिए होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस जो भी है बीच में y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में चाहिए। बट तुम तो क्या बोलो कि उसी फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करो एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इसी के फॉर्मेट में हमने आइडेंटिफाई किया। जब आइडेंटिफाई हो गया तब हम क्या करेंगे, x तो ऐसे ही रखेंगे और इसको y बोल देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, या इसको z बोल दो तो ये रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, अगर तुम्हें दोनों y देखने में दिक्कत है तो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया रूट r अपॉन रूट r प्लस 1 माइनस रूट r माइनस 1 अपॉन रूट r प्लस 1। तो देखो एक टेम्पटेशन तो ये होगा कि हम रूट r कैंसिल कर दें, ठीक है, सही बात है, कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट x इंटू वाई, 2 टर्म चाहिए। तो 2 टर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को क्लब कर दिया कैंसिल करने की बजाय ना, और इसको ऐसे लिख के देखा कि ये काम करेगा क्या। तो अगर ये y है तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट 1 माइनस
मतलब रूट आर माइनस वन अपॉन आर हो जाएगा। अगर ये x है तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट वन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन, मतलब रूट वन अपॉन आर प्लस वन। तो नीचे आर प्लस वन ये है और ऊपर रूट आर माइनस वन ये है, तो बैठ गया फिट। तो यहाँ जो रूट वन माइनस आर स्क्वायर है उसको तो हम क्या बोल देंगे x, और इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा टर्म आया है ये, इसको बोल देंगे y। तो दैट मीन्स solution rth term is sin inverse root r minus 1 this will be equals to sin inverse 1 upon root r into root r upon r plus 1 minus 1 upon root r plus 1 into root r minus 1 upon r, ये हो जाएगा। तो इसको x, इसको y, ये रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म से हो गया। तो दिस इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स वन अपॉन रूट आर माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट आर प्लस वन, ये हो गया हमारा rth टर्म। तो जो n टर्म्स का सम होगा 1 2 3 4 रखो n तक, फिर जोड़ दिया तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या क्या, वो ये बचेगा साइन इनवर्स, एक तो ये बचेगा और nth टर्म में ये बचेगा, मतलब दिस विल बी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन रूट एन प्लस वन, तो जिसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट एन प्लस वन। और अगर इन्फिनिटी की बात करें तो ये अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो जीरो, तो फिर आंसर ऑफ कोर्स पाई बाई टू आएगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर simplify, मान लिया ये है, सो दिस इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को पहले तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर ये 10 और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब दिस इज़ 1 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो 49 माइनस 1 48, 49 प्लस 1 50, तो ये हो गया 24/25। तो पहला टर्म। अब इधर आते हैं, पहले तो उसको लिखते हैं साइन ट्वाइस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। तो साइन 2, इस 2 tan इनवर्स को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं tan इनवर्स, ये पूरा वैसे भी x जो है 1 से छोटा है तो कुछ पाई वाई नहीं आएगा, 2x 1 माइनस 1/9, तो दिस इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स
और वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 में से गया 8, 4, 3, ये आ जाएगा। तो sin 2, अब इसको अल्फ़ा बोल दिया, तो sin 2 अल्फ़ा विल बी 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो दैट विल बी 24, 16, 9, 25, और ये भी 24/25, बीच में माइनस है, तो नेट आंसर कितना हो जाएगा, 0। यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो, एक तरीका तो ये है करने का सॉल्व, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर, कि इसका डोमेन क्या है, इस x की वजह से -1 से 1 तक होगा, और x स्क्वायर जो है वो 0 से 1 तक जाएगा, तो इट विल बी डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी -1 to 1, मतलब इसके बाहर आंसर नहीं जाएगा। दूसरा, हम इसको ऐसे बोलते हैं, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे डिक्रीजिंग फंक्शन होता है -1 से 1 तक। तो एक मान लिया अल्फ़ा लिखा है, एक बीटा लिखा है, तो ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू अल्फ़ा पे है, ये y की वैल्यू बीटा पे है, तो एक cos इनवर्स अल्फ़ा है, ये cos इनवर्स बीटा है। तो इस डायग्राम में यू कैन सी कि बीटा आगे है, तो बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, बट cos इनवर्स अल्फ़ा ऊपर है, तो cos इनवर्स अल्फ़ा बड़ा है cos इनवर्स बीटा से। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब यही होता है कि आगे जाने पे वैल्यू कम हो रहा है, या फिर जो x में जो रिलेशन होगा और जो y में रिलेशन होगा उल्टा होगा। तो अगर y इसका बड़ा है इसके y से, अगर cos इनवर्स लिखा है तो y है, अंदर जो लिखा है वो x की वैल्यू है। अगर y इस आर्ग्यूमेंट पे बड़ा है तो x इस आर्ग्यूमेंट पे छोटा होगा। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, आउटसाइड द रूट्स, तो ये आ जाएगा -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन का हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे, तो x आ जाएगा -1 से 0 ओपन। यही हो गया इसका सल्यूशन।